जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत ही मेरा दिल दुख गया है, इसलिए आज क्लासेस नहीं होगा। आज का क्लास बंद कर दिए हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरे को ठेस पहुंचा है। क्या पहुंचा है? एक बच्चा है, वो इतना कह लीजिए, उसको इतना गर्व है अपने प्रेम पर कि अपने वो माता पिता को भूल चुका है। मतलब कह लीजिए कि वो आज कुछ कौड़ी पैसा कमाने लगा है तो वो सोचता है हम अपने माता पिता से बहुत बड़े हो गए। अरे पागल, उस टाइम का वक्त सोचो जिस टाइम में आपकी माँ, आपकी पिताजी आपको जब रोग होता था, चाहे आप भूखे रहते थे तो अब वो भूखे रह करके भी वो आपको सेवा में कमी तो कभी नहीं की होगी। ये तो आप मान के चलिए। किसी के माता पिताजी ऐसा नहीं होते जो अपने संतान को, पुत्र पुत्री को अपने से ज्यादा कष्ट में कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं। अरे पागल, तुम 1-2 महीने के प्यार में तुम अपने माता पिता को भूल चुके हो। तुमको कैसे समझाऊं? तुम क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमको समझ में है? याद करो, जब माँ पीड़ा से त्राही मच जाती हो, उस समय का कष्ट समझो उनका। उस समय पिताजी का कष्ट समझो। जब तुम बीमार पड़ते होगे, उनके पॉकेट में पैसा नहीं रहता होगा, तब उस टाइम का समय सोचो क्या बीतता होगा उन पे। और तुम क्या किया? एक बात गांठ बांध के सुन लीजिए, जितने भी माता पिता हैं आज के जनरेशन में, वो जितना कर दिए हैं उतना उन्हें कोई नहीं कर सकता। आप सबसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उनको, आपका सिर्फ तरक्की चाहिए उनको। आपके पास जितना भी चीज देना था वो दे चुके हैं, और जितना भी चीज दिए हैं ना, उनका 1% भी तुम किरदार नहीं निभाओगे। और तुम कहते हो कि मैं माता पिता को भूल सकता हूँ, ये वो दिस डेट। ये थोड़ा सा प्यार में, अरे माता पिता क्या होते हैं आपको पता है? बहुत ही आज दिल दुखा है। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी इसको अपलोड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है? और ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक माता पिताजी चाहते हैं कि उनका संतान बिगड़े नहीं, उनका संतान उनको ख्याल रखे। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सोच करके देखिएगा कि इस वीडियो में मैं क्या बोला हूं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं सोचा कि इस वीडियो को मैं बना ही डालता हूं, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर है, माफी चाहता हूं, आज मेरा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैं आज क्लासेस नहीं लगा सकता। कल के डेट से आपको क्लास मिलेगा। और दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता को आप रुलाएं नहीं, उनको एहसास नहीं होने दें कि आप उनके विपरीत में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी एक माता पिता अपने संतान के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं। देखते हैं पिताजी कभी भी आपको गोदी उठाते होंगे तो कंधा पर रखते होंगे। क्यों? क्योंकि जहां तक मेरी नजर जा रहा है, मेरा जो बंदा है उसका नजर मेरे से भी आगे आना चाहिए, मेरे से भी आगे ज्यादा जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? जितना आपके पिताजी का नॉलेज है, उससे वो सोचते हैं कि मेरा संतान जो होगा, मेरा संतान जो है, मेरे से ज्यादा हो। ऐसा कतई दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं सोच सकता। सिर्फ माता पिता ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा संतान ऐसा हो सकता है। भाई तो नहीं सोचता है। दोस्तों, ये गांठ बांध के सुन लीजिएगा। आपको नहीं विश्वास है तो ये चीज अमल करके देखिएगा अपने माता पिताजी पे क्या है नहीं है। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आकर्षक है, ये कहीं नहीं मिलने वाला है। आप सोचेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों, माता पिता हर कोई के नसीब में नहीं होता, ये जान लीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका माता पिता का साया उठ जाता है, उसके बाद भी वो मतलब तरक्की पर चलते हैं और क्या करते हैं, तरक्की में नाम जोड़ते हैं अपने पिताजी का। जैसे विराट कोहली को देख लीजिए, चाहे किसी को भी देख लीजिए, आप इस पे सहमति जताएंगे। अपने माता पिताजी को खुश रखेंगे तो आपको कहीं अचरज
चैलेंज नहीं आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। चाहे आप किसी का भी तैयारी कर रहे हो, IAS IPS किसी का भी तैयारी कर रहे हो, IIT JEE मेडिकल क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में है, तो आपके पिताजी का साया हरदम रहता है। दोस्तों आप एक बात गांठ बांध के जान लीजिए कि जितना आपके माता पिताजी आपके लिए सोचेंगे उतना इस संसार में कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं। दूसरा एक सिर्फ और सिर्फ गुरु होता है जो कि अपने बच्चे को सोचता है कि हम गुरु हैं तो हमसे ज्यादा बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट हो, हमसे ज्यादा मतलब ये ऊंचाई तक पहुंचे, है ना। ऐसा एक गुरु भी कर सकता है वो, लेकिन सेकंड पर्सन में, लेकिन फर्स्ट पर्सन हुए माता पिताजी। तो एक छोटा सा प्यार में 2-3 महीना 2-3 दिन का प्यार में आप अपने माता पिताजी का जो 17-18 साल से आपका सेवा करते हुए आए हैं उनको भूल सकते हैं आप? ये कैसा है, ये कैसा ट्रिक आप अपना रहे हैं? थोड़ा सा सोच करके देखिएगा दोस्तों, ये बात में बहुत दम है। आपको 100% मैं कर रहा हूँ, ये बात आप समझ लेंगे तो आपका दिनचर्या, दिन, आपका क्वालिटी, आपका जो मेंटेनेंस करने का क्षमता है, आपका जो चलने का आचरण है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो कह लीजिए आपके इलाका में जो भी कल्चर है वो आप मेंटेन कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अपने माता पिता को कभी आप दुख नहीं पहुंचाएंगे। इसमें बहुत सारा बात है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको जरूर कुछ दिन में, एक सप्ताह के अंदर में आपको जरूर कुछ ना कुछ और इस पर रिसर्च करके आपको बताऊंगा। और ये जो बात है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक माता पिता जो अपने संतान को जब खाना खाने के लिए नहीं जानता था, जब चलने के लिए नहीं जानता था, जब वो किसी को पहचानने के लिए नहीं जानता था, उनको ABCD नहीं आता था, 1-2 नहीं आता था, मालूम है कितना परेशानी होता था सिखाने में और क्या करने में, ये सब चीज करने में। आपको पता है? नहीं है। लेकिन आप अभी कहेंगे तुम क्या किया, एक शब्द में बोल देते हो, कितना ठेस पहुंचता होगा। ये आप थोड़ा सा सोच करके देखिएगा, थोड़ा सा एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार सोचिएगा मेरा ये जो बात कहा हुआ है कैसा लगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका सेकंड पार्ट लाएंगे वो जबरदस्त तरीके से पूरा हम नोट करके उसको लाएंगे, पॉइंट टू द पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या होता है माता पिताजी का कल्चर और कैसे हम लोग उसको वेखूबी से उसको निभाएंगे ताकि माता पिताजी को ऐसा लगे कि मेरा संतान मेरे से कहीं बढ़कर है। लेकिन आप उनका कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन ऐसा तो एहसास दिला सकते ना कि हम भी जो आप किए हैं उनको करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं और उसमें हम खरा भी उतरेंगे जब मौका मिलेगा, जब हमको सामना करने का और जब भी हमको परेशानी आपके साथ में उठाने का मौका मिलेगा तो हम साथ में उठाएंगे। ये सब तो एडजस्ट होना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि मेरा संतान मेरे लिए कभी भी खड़ा होकर उतरेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।